अस्सलाम वालेकुम। सूरह अहज़ाब रुकू नंबर 2 आयत नंबर 1 और 2। आज का हमारा टॉपिक है सूरह अहज़ाब रुकू नंबर 2 क्लास दहम इस्लामियात। तो अगर रिसेंटली लेक्चर में देखा जाए तो हमने रुकू नंबर 1 के लेक्चर्स के बारे में पढ़ा, रुकू नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसके बारे में पढ़ा। तो अगर लास्ट लेक्चर में देखा जाए तो हमने मशकी सवालात और जवाबात के बारे में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि रुकू नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज हम पढ़ेंगे रुकू नंबर 2 उसकी पहली 2 आयात। जैसे कि मैंने आपको पहले रुकू नंबर 1 को शुरू यानी कि स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि रुकू नंबर 1 में अल्लाह अगर देखा जाए तो रुकू सूरह अहज़ाब जो है वो 9 या रुकू पर मुश्तमिल है। तो हर रुकू में अल्लाह ने यानी कि अलग से एक अलग बात के बारे में हमें पता चलता है, कुरान मजीद की आयात अल्लाह के कलाम के बारे में पता चलता है। तो रुकू नंबर 1 में जो था अल्लाह ने नबी पाक को इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, ठीक है, फिर ले पाले बेटों के बारे में बताया, फिर बीवी को जो माँ कह बैठते हैं या माँ की मुशाबा कह बैठते हैं उनके बारे में बताया। फिर रुकू नंबर 1 में अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान व रुतबा व मुकाम के बारे में बताया। और उसके बाद अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ, पैगंबर की जो बीवियाँ हैं उनका यानी कि क्या मुकाम है मोमिनों के लिए, आम मुसलमानों के लिए, तो अल्लाह ने उसके बारे में भी बताया रुकू नंबर 1 में कि पैगंबर की जो बीवियां हैं वो मोमिनों की क्या लगती हैं, माएँ लगती हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने ये भी बयान किया उसी रुकू में, रुकू नंबर 1 में, कि तुम पर कुछ गुनाह नहीं जो गलती से अमल हो जाए, लेकिन जो कसद दिली से करो तो उस पर मुआवजा यानी कि तुम्हारे नामा माल में गुनाह लिखा जाएगा। फिर ऐसे ही अल्लाह पाक ने बताया इसी रुकू में कि अल्लाह ने जिस रिश्तेदारों के हकूक़ के बारे में आगाह किया कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप माली इमदाद करना चाहते हो तो सबसे पहले रिश्तेदार जो हैं मुहाजिरों और दोस्तों से, मोमिनों से ज़्यादा हक रखते हैं। अगर बाद में तुम्हारे पास पैसे बच जाए तो तुम उनकी मदद कर सकते हो, ठीक है, किनकी, मुहाजिरों की और मोमिन दोस्तों की। फिर अल्लाह पाक ने रुकू नंबर 1 में ये भी बताया कि अल्लाह ने अहद लिया, वादा लिया किन से, पैगंबरों से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से और आप से यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी। और उनसे अहद भी जो लिया वो पक्का लिया, यानी कि मजबूत जो पक्का जो अहद है वो लिया, क्योंकि खुदा से जो अहद किया जाता है, खुदा से जो वादा किया जाता है उसके बारे में जरूर पुरसिश होगी, उसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो अल्लाह ने एंड वाली आयत में बताया लिया सादिकीन अन सिद्कीहिम, ताकि खुदा सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में दरियाफ्त करे। और खुदा ने काफिरों के लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब जो है वो भी तैयार कर रखा है। तो ये था रुकू नंबर 1। अब रुकू नंबर 2 में हम अगर चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, सूरह अनफाल जो है वो किसके बारे में, जहाद और जहाद के अहकामात और माल गनीमत के बारे में। लेकिन सूरह अहज़ाब जो है इसमें यानी कि हर हमारे लिए तो हर जो आयात, हर सूरत जो है, ठीक है, कुरान जी की जितनी 114 सूरतें हमारे लिए वो सब मुकद्दम है, हम सब की इज्जत करते हैं, हम एक एक लफ्ज की बल्कि ज़बर ज़ेड की भी हम इज्जत करें। क्यों? ये किसका कलाम है? अल्लाह पाक का है। और अल्लाह पाक के कलाम के सामने कोई भी यानी कि दावा या कोई भी नाउज़ुबिल्लाह हम अपने से कोई भी चीज़ कह नहीं सकते। अब सूरह अहज़ाब की यानी कि खूबियों के बारे में आपको बता रहा हूँ। सूरह अहज़ाब की जो दूसरी सूरत है इसमें गज़वा अहज़ाब का मीनिंग क्या है? लश्कर के। तो अल्लाह पाक ने सूरह अहज़ाब के रुकू नंबर 2 में यानी अब जंग की जो कैफियत थी, जो अहज़ाब के मौका पर मुसलमानों की क्या कैफियत थी, काफिरों की क्या कैफियत थी, काफिरों की तैयारी के बारे में, मुसलमानों की तैयारी के बारे में, इसके यानी कि जो और बेसिकली जो मेन बात है जिसके बारे में अल्लाह ने जिक्र किया है इस रुकू नंबर 2 में। अब मुसलमान और काफिर जब आमने सामने हुए तो अल्लाह ने मुसलमानों की यानी कि हालत का और काफिरों की हालत का जो स्केच है वो कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में रुकू नंबर 2 में बयान कर दिया। तो देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग रुकू है, ठीक है, इससे हमें बहुत इंफॉर्मेशन भी मिलती है। और सबसे अच्छी बात अल्लाह का कलाम है और हमारी आखिरी किताब है, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। अगर आप इसको शौक से पढ़ेंगे, ठीक है, इसको तवज्जो से पढ़ेंगे तो ना तो सिर्फ आपकी यानी आपके
معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ آپ کو ثواب بھی ہوگا. اور جب کبھی آپ قرآن مجید پڑھیں گے سورہ احزاب آ جائے گی تو آپ عربی تو پڑھ سکیں گے, عربی تو ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں سب, لیکن اس کے ساتھ آپ کو اس کے لفظی معنی بھی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے اگر آپ دھیان سے لیکچر سنیں گے, اور اس کے ساتھ آپ کو ترجمہ بھی یاد آ جائے گا. تو سورہ احزاب رکوع نمبر 2, اس کی آج ہم آیت نمبر 1 اور 2 کے بارے میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے لفظی معنی. تو لفظی معنی میں آیت نمبر 1, یا ایو اے الذین آمنو, اے ایمان والو. اب خدا جو ہے دیکھیں کس سے, اپنے یعنی مسلمانوں سے, مومنوں سے, ایمان والوں سے, خدا کو اپنے یعنی کہ بندوں سے اتنا پیار ہے, ان سے مخاطب ہو کر خدا فرما رہا ہے قرآن مجید میں یا الذین آمنو. پچھلے اگر رکوع میں دیکھا جائے تو اللہ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ڈرتے رہنا. تو اب رکوع نمبر 2 میں یہ دیکھیں اللہ نے کس سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الذین آمنو. دیکھیں اللہ کا پیار جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ کتنا ہے. اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے بندوں کی کوئی بھی خواہشات جو ہے اس کو رد کر سکتا ہے. تو ہمیں بس بھروسے کی بات ہے, ہمارا جو بھروسہ جو ہے وہ خدا پر پختہ ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذکروا, یاد کرو, نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو, علیکم, تم پر. اب اللہ نے اس آیت میں آیت نمبر 1 میں اپنے احسان کا ذکر کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو میری اس نعمت کو, اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر یعنی کہ نازل کی. کب؟ اس جاءتکم, جب تم پر چڑھ آئے. کب کی اللہ نے یعنی کہ رحمت, کب کی اللہ نے یعنی کہ احسان نعمت کب بتا دی؟ اس جاءتکم. اللہ پاک اسی آیت میں فرما رہے اس جاءتکم, جب تم پر چڑھ آئے, جنودن, لشکر, جنودن, لشکر, فارسلنا, ہم نے بھیجی, علیہم, ان پر, ریحن, آندھی, وجنودن, اور لشکر, لم ترونہا, تم نے انہیں نہیں دیکھا. اللہ پاک نے فرمایا دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اللہ پاک اس میں سورہ احزاب میں رکوع نمبر 2 میں غزوہ احزاب کا جو یعنی کہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا سکیچ جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں یعنی کہ اس کو ڈیفائن کیا. وہ کیسے کہ اے ایمان والو میری اس نعمت کو یاد کرو جب, کس نعمت کو؟ جب اس جاءتکم جنودن فارسلنا علیہم ریحا وجنود لم تروہا, جب اس نے میدان جنگ پہ تم نے نازل کی. کیسے کہ جب کافر تم پر اوپر سے چڑھ آئے, اوپر اور نیچے سے چڑھ آئے, یعنی کہ کافر مسلمان جو پہاڑی کے مڈ میں تھے تو کافر اوپر سے بھی آگے, نیچے سے بھی آگے. تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بھیجی علیہم ان پر ریحن, آندھی. کفار جو تھے اسلحے میں بھی یعنی کہ اسلحہ بھی وافر مقدار میں تھا ان کے پاس, اور کفار کی جو تعداد تھی وہ بھی زیادہ تھی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فارسلنا علیہم ریحا, تو ہمیں ان پر آندھی کا طوفان بھیجا, وجنودن, اور ایسے لشکر بھیجے, لم تروہا, جو تم نے نہیں دیکھا, تم نے انہیں نہیں دیکھا. وکان, اور ہے اللہ, اللہ بما تعملون, اس سے جو تم کرتے ہو, بصیرا, دیکھنے والا. اللہ پاک نے اپنے نعمت کا, اپنی احسان کا بھی ذکر کیا, اپنی مہربانی کا بھی ذکر کیا. کیسے ذکر کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے جب لشکر تمہارے اوپر اور نیچے سے آگے, جب تم یعنی کہ ہر طرف سے گھیرے گیا, تم پریشان حالی میں تھے, ٹھیک ہے, تم بہت پریشان تھے, تو اللہ نے مدد کی, احسان کیا, نعمت عطا کی. وہ کیا کیا؟ فارسلنا علیہم ریحا, تو ہم نے جو آندھی کا جو طوفان ہے وہ بھیجا. وجنود, اللہ نے ایسے لشکر بھیجے, ایسے فرشتوں کے لیے یعنی کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی جن کو اللہ پاک نے مارے لم تروہا, کہ اے ایمان والو جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیر, اور جو تم کام کرتے ہو خدا اس کو دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا بعد محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. اے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا وکان اللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اس وقت کو یاد کرو, اس نعمت کو یاد کرو جب لشکر تم پر اوپر اور نیچے سے چل آئے, تو اللہ نے ایسی آندھی, ایسا طوفان بھیجا, اور اس طرح ایسے لشکر سے مدد کی تمہاری جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. لیکن خدا تمہارے جو بھی تم اعمال کرتے ہو, جو بھی عمل, چھوٹے سے چھوٹا عمل, بڑے سے بڑا عمل, جو جتنے بھی اعمال ہیں جو تم کرتے ہو, اللہ بما تعملون بصیر, خدا تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے.
आगे आयत नंबर 2 में अल्लाह पाक फरमाते हैं इस जब जाकुम वो तुम पर आए मिन से। फिर अब ये जो गज़वा अहज़ाब है उसका स्केच जो है अल्लाह ने कुरान मजीद में कैसे बयान किया। देखिए एक एक बात को अल्लाह ने डिफाइन किया है, एक एक एहसान को अल्लाह पाक ने बताया है कि ताकि मुसलमानों को पता चले अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है। और जो वतवक्कल अल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला, और जो खुदा पर भरोसा करते हैं तो खुदा कहां से, जहां से इंसान का वहम गुमान भी नहीं होता, कहां से खुदा जो है मदद पेश करता है। बस मैं फिर बार बार ये कहता हूँ तवक्कल जो है वो हमारा जो खुदा पर है वो मजबूत होना चाहिए। उम्मीद जो है हमें सिर्फ खुदा से रखनी चाहिए। अगर हम उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखेंगे, तवक्कल सिर्फ अल्लाह पे रखेंगे, तो हम हर मुश्किल, हर परेशानी से निकल जाएंगे। जैसे आपने सूरह नशरा जो आयत पढ़ी है ना कि सुनिए आपने, इन्नमाल उस्री युसरा, बेशक हर परेशानी के बाद, हर मुसीबत के बाद आसानी है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में रुकू नंबर 2 में आयत नंबर 2 में इस जब जाकुम तुम पर आए मिन से फौकाकुम तुम्हारे ऊपर से, वाह और मन असफला और नीचे से, और जब जो लश्कर जो है तुम्हारे ऊपर से भी आगे तुम्हारे नीचे से भी, यानी कि मुसलमान जो थे एक पहाड़ी पर थे और जो लश्कर थे काफिरों के वो ऊपर से भी आगे और नीचे से भी आगे, यानी कि मुसलमान मिड में थे, दरमियान में थे, मुसलमान फंस गए थे। ऊपर से भी कुफार ने हमला किया, नीचे से भी कुफार ने हमला किया। मिनकुम तुम्हारे वाइस, और जब अब अल्लाह फरमा रहा है, एक तो आपने देखा अल्लाह ने इस आयत में, इतनी सी आयत में बता दिया है कि जब कुफार जो है ऊपर और नीचे से तुम पर चढ़ आए, वाइस और जब जागत चंडिया गई, वाइस और जब जागत चंडिया गई यानी कि बाहर आ गई, अलग अब सारी आंखें। फिर अल्लाह ने देखे मुसलमानों की परेशान हाली का जो नक्शा है उसके बारे में जिक्र किया है। जब इतनी बड़ी तादाद काफिरों के ऊपर और नीचे से आगे, मुसलमान पहाड़ी के मिड में थे, जब मुसलमान ऊपर और नीचे से घेरे गए तो अल्लाह ने मुसलमानों की कैफियत, मुसलमानों के जो तासुरात, चेहरे के जो तासुरात है उसको भी अल्लाह ने बयान किया कि वाइस और जब जागत चंडिया गई, अलब सारा आंखें, व बलगत और पहुंच गए, अल कलूब दिल, अल हनाजिल गलों तक। अल्लाह पाक ने फरमाया जब लश्कर जो है ऊपर और नीचे से तुम पर चढ़ रहे और तुम्हारी परेशान हाली की कैफियत को अल्लाह ने कुरान मजीद में इस तरह बयान किया, जब तुम्हारी आंखें खौफ के मारे छंडिया गई, यानी कि डर के मारे आंखें जो हैं वो बाहर आ गई। और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, और तुम्हारे दिल, लिखा हुआ है ना अल कलूब और दिल अल हनाजिरा, गलों तक आ गए, यानी कि जो तुम्हारे दिल हैं वो इतने डर गए कि तुम्हारे गलों तक आ गए। फिर अल्लाह ने फरमाया वतज़न्नूना, और तुम गुमान करते थे अल्लाह के बारे में, अज़्ज़नूना बहुत से गुमान, और तुम खुदा की निस्बत, खुदा के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। क्योंकि गज़वा अहज़ाब में भी जंग के वक्त मुसलमानों के 3 किस्म के लश्कर, यानी 3 किस्म के ग्रुप्स के बारे में बयान किया है। 3 किस्म के ग्रोह थे। एक ग्रोह जो था उनको खुदा पर मुकम्मल यकीन था, उनको यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बशारत का बता दिया था। दूसरा ग्रोह जो था वो कहता था कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हमने वापस जाना है, अगली आयत में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और एक और ग्रोह भी ऐसा था कि काफिरों से मुकाबला करने का मकसद मौत के मुंह में धकेले जाने के मुतरादिफ है, और वो अपने भाइयों को भी कहते थे कि आप काफिरों से जंग ना करें। तो उन्हीं गुमान के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया और तुम खुदा की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे। अब आयत नंबर 2 को हम ये बा मुहावरा पढ़ेंगे, इस जाकुम मिन फौकिकुम व मन असफला मिनकुम व इज़्ज़ागतिल अबसार व बलगतिल कुलूब अल हनाजिला व तज़न्नूना बिल्लाहि अज़्ज़नूना। तो अल्लाह पाक इसमें फरमाते हैं, और जब अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तुम्हारा मुकाबला जो है कुफार के साथ हुआ, जब वो तुम पर ऊपर और नीचे से चढ़ आए, और फिर तुम्हारी खौफ के मारे जो आंखें हैं चंडिया गई, बाहर आ गई, और तुम्हारे जो दिल जो है वो खौफ के सबब गलों तक आ गए, यानी कि बाहर तक आ गए, तो तुम खुदा की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे। जैसे मैंने गुमान के बारे में बताया कि अल्लाह ने हमारी मदद क्यों नहीं की, हम ऐसे हो जाएंगे, हम वैसे हो जाएंगे, क्योंकि 3 ग्रुप्स के बारे में भी अल्लाह ने बताया है। तो ये जो है हम अगली आयत में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था रुकू नंबर 2 सूरह अहज़ाब
کلاس دہم اسلامیات، اس میں پہلی 2 آیات کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، جس میں جنگ کے اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اپنی نعمت اور اپنی مدد کا ذکر کیا، اور مسلمانوں کی جنگ کے دوران پریشان حالی کا بھی ذکر جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں کیا. تو اسے آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اسے لکھیں. شکریہ.